हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। पॉलीगन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा वीडियो में एडिट के चलते थोड़ा बड़ा हो गया, जिससे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और कल का कुछ मैं रिवाइज थोड़ा सा करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था और उसका दो टाइप का बताया था, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर टाइप्स ऑफ लाइन में आया था कि लाइन रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। उसी तरह ट्रांसवर्सल लाइन, कंकरेंट लाइन मैंने बताया था सारा लाइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे एंगल में, एंगल के द्वारा जैसे एंगल, उसके बाद आए थे हम लोग एंगल में। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री ज़्यादा होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अगर 360 डिग्री बन जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग आए थे पेयर एंगल में, ठीक है, युग्म कोण में, जिसमें पढ़े थे एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद आए थे हम लोग क्या, ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल बनता है, जैसे क्या क्या बनता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, फिर इसके बाद अल्टरनेट एंगल, फिर इंटीरियर एंगल, फिर अपोजिट एंगल, और इसका इतना कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलीगॉन को। ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम लोग पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन का हिंदी होता है बहुभुज। अगर हम लोग जानते हैं क्या बहुभुज कब बोलेंगे, ये पॉलीगॉन बोलता है कि लाइन सेगमेंट से क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन लिए, इसे क्लोज बन जाएगा? नहीं बनेगा, बंद तो नहीं होगा इसका आकृति। दो लिए, दो लाइन से बंद हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट लगेगा इसको क्लोज होने के लिए। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को क्लोज लाइन सेगमेंट के लिए 3 कम से कम साइड्स लगेंगे, उसके बाद ही वो आकृति जाके क्लोज होगा। ठीक है, जैसे ये, इसके लिए कितना लगा साइड्स, 3 साइड्स लगा, 3 लाइन सेगमेंट लगा, तब जाके क्लोज हुआ। इसलिए पॉलीगॉन हमेशा 3 साइड से स्टार्ट होता है। तो 3 साइड जिसका रहता है उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। उसमें भी हम लोग बहुत तरह के पढ़े हैं। रेक्टेंगल, वो भी 4 भुजा का होता है, स्क्वायर 4 भुजा का होता है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब सारा है क्वाड्रिलेटरल में। उसके बाद है पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, इस तरह का ये सब पॉलीगॉन है। इसमें हम अभी बताएंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन से। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था पॉलीगॉन के बारे में। ये पॉलीगॉन किसको कहते हैं? पॉलीगॉन की हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। और पॉलीगॉन कब कहेंगे? जब लाइन सेगमेंट जब क्लोज बना देता है, क्लोज कर्व बनाता है, तब इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन। जैसे एक लाइन है, हम यहीं पे एक एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं कि एक लाइन है, एक लाइन से क्लोज बना है? नहीं बना है। 2 लाइन क्लोज नहीं बना, 3 लाइन, 3 लाइन से क्लोज होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 लाइन सेगमेंट होगा तो हम मेरा कोई भी कर्व बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 4 4 से हम क्लोज किए हैं, इसको 4 से ही किए, इसको 5 से किए, इसको 6 से किए हैं, क्लोज बनने लगा। लेकिन 2 लाइन से क्लोज नहीं होगा, इसलिए पॉलीगॉन 3 से स्टार्ट होता है। इसलिए ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुभुज हम लोग समझ गए। 3 से ज्यादा साइड अगर क्लोज कर्व बना देता है तो उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। अब आते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगॉन और कन्वेक्स, एक सेकेंड, अब हम लोग आते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तल बहुभुज, और कनकेव पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं हिंदी में अवतल बहुभुज। देखिए, कन्वेक्स पॉलीगॉन में इसका जितना भी इंटीरियर एंगल है, हमेशा सारा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। और इसमें कनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है कि एटलीस्ट
वन इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जितना भी एंगल बना रहा है, जितना भी कोण बना रहा है, देखिए जितना भी कोण बना रहा है सब 180 डिग्री से कम है कि नहीं है? देखिए सब 180 डिग्री से कम है। अब इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो कम है, ये भी कम है, 180 डिग्री से भी कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम रिफ्लेक्स एंगल बताए होंगे 180 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पे देखिए इस सारा जगह कम है, लेकिन एक ऐसा मिल गया एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ देखिए सारा कम है, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगॉन। तो समझ गए कि कन्वेक्स पॉलीगॉन में कि सारा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा और कन्वेक्स पॉलीगॉन में एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जब जो भुजा होता है, जो साइड्स होता है वो बराबर होना चाहिए और एंगल जो है वो भी सबका सेम होना चाहिए। जैसे इसका देखिए साइड साइड चारों बराबर है, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है ना। एंगल देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी बराबर है। इसका देखिए साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बराबर होता है, इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोन का इसी तरह देखिए साइड बराबर है, ठीक है, एंगल भी बराबर है, एंगल बराबर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन, कि साइड बराबर हो और साथ साथ एंगल बराबर, रेगुलर पॉलीगॉन। अब आते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन, उसको हिंदी में बोलते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज बोलता है कि भुजा बराबर ना हो, कोण भी बराबर ना हो, तो क्या बोलते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेक्टेंगल देख लीजिए, इसका भुजा चारों भुजा बराबर है नहीं है ना, अलग अलग है। यहाँ देखिए सब अलग अलग भुजा है। कोण अगर है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ अलग है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पॉलीगॉन का ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसको एक बार डायग्राम में बना लेता हूँ, फिर अच्छी तरह से समझाता हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं, अभी मैं डायग्राम बनाकर आपको बताता हूँ। मैंने बताया तीन साइड या तीन साइड से ज्यादा मिलकर क्लोज बनाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्योंकि तीन साइड से कम रहेगा तो पॉलीगॉन होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज बना ही नहीं पाएगा, मैंने इसका बताया था। मान लीजिए तीन साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? तीन साइड होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। बोलते हैं ना, तीन साइड होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। चार साइड क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज बोलते हैं, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत तरह का आता है, पहला आता है रेक्टेंगल। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ये सारा आता है। ट्रेपीजियम, सबका चार भुजा होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट। देखिए रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत, स्क्वायर को वर्ग, रोम्बस को समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम का समानांतर चतुर्भुज, काइट, ठीक है, पतंग, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, ये सारा हुआ। यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, सबलंब चतुर्भुज। अब आगे 5 पेंटागोन।
सिक्स हेक्सागोन, षष्ठभुज, पंचभुज, हेप्टागोन, सप्तभुज, ऑक्टागोन, अष्टभुज, नोनागोन, नौभुज, और एक आता है डेकागोन, 10 भुज। ठीक है, इसका हिंदी तो बताने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल का त्रिभुज अपना लिख लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम। पांचवा पेंटागन पंचभुज, हेक्सागोन षष्ठभुज, हेप्टागोन सप्तभुज, अष्टभुज, नौनागोन नौभुज, डेकागोन 10 भुज। ठीक है, ये जितना भुजा रहेगा उतना, जैसे पेंटागन में 5 भुजा होता है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑक्टागन में 8 भुजा होता है, नौनागन में 9 भुजा होता है। ये भुजा लिखे, साइड्स लिखे। ठीक है, अब आते हैं कि ट्रायंगल में अगर हम पूछते हैं कि इसमें कितना डायगोनल होगा। ठीक है, टोटल डायगोनल कितना होगा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल किस तरह बनता है, इस तरह बनता है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें डायगोनल पर किसको कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, विकर्ण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या होता है कि एक शीर्ष अदर दूसरे शीर्ष से ज्वाइंट कर पाते हैं तो उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। देखिए यहाँ 3 शीर्ष है, एक शीर्ष पहले से दूसरा शीर्ष से कनेक्ट है, इधर भी दूसरा शीर्ष से कनेक्ट है, इधर भी दूसरा शीर्ष से कनेक्ट है, और कहीं हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका कितना हो गया नंबर डायगोनल, 0। कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल कोई भी पॉलीगॉन का, कोई किसी भी, अगर किसी भी पॉलीगॉन का हमको नंबर ऑफ डायगोनल निकाला है तो एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एन, चल क्यों नहीं रहा, एन माइनस 3/2। ठीक है, याद रखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल अगर निकालना है, अगर विकर्ण निकालना है हमको किसी भी बहुभुज का, किसी भी पॉलीगॉन का, तो एन माइनस 3/2 इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल का निकालना है, तो पहले पता करें साइड कितना है ट्रायंगल का, 3 साइड होता है, तो यहाँ 3 पुट करें एन की जगह, 3 माइनस 3/2, तो 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, 0 से गुणा करेंगे 3 से तो 0, 0/2 0, तो 0 आया। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में चेक करते हैं चारों का सबका भुजा बराबर है, तो सबका नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। तो हम एक किसी का भी एक ले लेते हैं, जैसे बना के बता देता हूँ, रेक्टेंगल, आयत ले लिए। देखिए यहाँ पे मैं किसको कहते हैं कि एक शीर्ष अगर दूसरे शीर्ष से ज्वाइंट कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं डायगोनल। जैसे यहाँ एक शीर्ष और यहाँ एक शीर्ष अगर हम ज्वाइंट किए तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो देख रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जितना भी 4 भुजा है उसका भी अगर हम लोग डायगोनल बनाते हैं, जितना भी बनाते हैं तो 2 ही डायगोनल होगा। ठीक है, 2 ही विकर्ण होगा। जैसे इसको देखिए फॉर्मूला से निकाल के दिखाता हूँ, एन माइनस 3/2 यही सबका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं एन माइनस 3/2। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें पुट करते हैं, साइड कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 3/2। देखिए करेंगे ना, 4 माइनस 3/2। ठीक है, तो 4 में 3 गया तो 1/2 कट गया, तो 2 आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का नंबर ऑफ डायगोनल निकला। उसी तरह एक और दिखा देता हूं पेंटागोन का। ठीक है, पेंटागोन का हम फॉर्मूला से पहले बताता हूं कि अगर पेंटागोन का साइड कितना तो 5 होता है, तो 5 पुट करेंगे यहाँ पे, 5 पुट किए, 5 माइनस 3/2 गुना 5 में 3 गया तो 2/2 कट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब इसका पेंटागोन का नंबर ऑफ डायगोनल कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, अगर देखिए यहाँ 5 लिख देता हूं, अगर इसको हम डायग्राम से अगर बनाते हैं तो देखिए ये हो गया मेरा पेंटागोन का फिगर। अब क्या बताया मैंने,
डायगोनल के बारे में कि एक शीर्ष यहाँ है, दूसरा शीर्ष कहीं दूसरा जगह, देखिए यहाँ दिख रहा है, एक मिला दिए, एक डायगोनल, एक शीर्ष यहाँ दिख रहा है, एक शीर्ष यहाँ दिख रहा है, इसको मिला दिए, एक शीर्ष, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, इसको मिला दिए, ठीक है। और कहीं दिख रहा, दिख रहा ये कॉर्नर, ये कॉर्नर यहाँ मिला सकते हैं। और बताइए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सीधा नहीं हुआ। देखिए कितना हो गया, एक कॉर्नर, एक इधर दो, इधर तीन, इधर चार, ये पांच, पांच हुआ ना। हम लोग कितना बार इसको देखेंगे, गलती भी हो जाएगा बहुत बार, इसलिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, इसमें पुट कीजिए और अपना नंबर ऑफ डायगोनल निकालिए, ठीक है। उसी तरह मैं ये होमवर्क देता हूँ आप लोग के लिए कि हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन का अपना निकालिएगा। अब हम आते हैं टोटल सम ऑफ एंगल पे निकालने के लिए। अगर ट्राइंगल का हमको पता है कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसका कितना होता है 360 डिग्री होता है, इसका कितना होता है 540 डिग्री होता है, तो हमको कैसे पता, टोटल सम बोल रहे हैं, पॉलीगॉन का टोटल सम ऑफ एंगल क्या होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है, n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हम लोग ट्रायंगल का निकालना है, तो साइड कितना है 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 में 2 गया गुना 180, तो 3 में 2 गया तो 1 गुना 180, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है ट्रायंगल का, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। अगर क्वाड्रिलेटरल का पूछेगा कि टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, फिर पुट करेंगे, यहाँ पे 4 होता है साइड, -2 गुना 180, 2 गुना 180 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। उसी तरह पेंटागन को देखते हैं, 5 -2 गुना, पुट कर रहे हैं इसमें ये फॉर्मूला में 180 को 3 गुना 180 कितना होता है 18 540 डिग्री हुआ, ठीक है। ये पेंटागन का टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन निकला। इसी तरह आपको फिर होमवर्क देता हूं, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन का अपना निकालिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका कितना हुआ 360 डिग्री, इसका कितना हुआ 540 डिग्री। इसी तरह आपको बनाना है। अब आते हैं कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन रहता है, ये तो सबके लिए था, रेगुलर पॉलीगॉन रहे, ये इरेगुलर पॉलीगॉन रहे। अगर रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो उसका अगर हमको एक एंगल का निकालना है, तो जितना भी अगर टोटल सम ऑफ एंगल आ रहा है उसको साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल का निकल जाएगा। मान लीजिए जो भी पेंटागन है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, पेंटागन है मेरा रेगुलर पॉलीगॉन है, तो 540 आया तो कितना भुजा है 5 भुजा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 108, दिख रहा होगा 108 आएगा। तो मतलब सब एंगल जितना भी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना होगा 108 डिग्री होगा। उसी तरह देखिए रेगुलर पॉलीगॉन का बता रहे हैं हमें बार बार कि अगर 360 डिग्री है, इसका भुजा कितना है 1 2 3 4, टोटल सब निकला था 360, इसका भुजा है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। देखिए इसका सारा का क्या आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा 90 डिग्री। उसी तरह अब इस पर देखिए 180 डिग्री, टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है 180 डिग्री है, तो 3 भुजा है 1 2 3, तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा सबका 60 डिग्री निकल जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है पॉलीगॉन का, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से बता देता हूं कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर, बाहर कौन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है 360 डिग्री किसी के भी लिए। जैसे ट्राइंगल है, हम एक स्टेटमेंट दिए हैं कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है 360 डिग्री। जैसे हम ट्राइंगल लिए, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका बाहर एक्सटीरियर एंगल ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
जैसे एंगल ए मान लिए, इसको एंगल बी मान लिए, इसको एंगल सी मान लिए, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिग्री। तो ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है, तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। और देखिए क्वाड्रिलेटरल में किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है, स्क्वायर ले लिए, ये ले लेते हैं रोम्बस ले लिए, 3 काफी है समझने के लिए। इसका बाकोन जैसे ये इसका बाकोन जैसे ये हो गया, तो इसका बाकोन अगर जोड़ते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी, अगर जोड़ते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्या होगा 360 डिग्री। ये होगा बाकोन, क्योंकि स्टेटमेंट ही है पॉलीगॉन का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका भी देख सकते हैं, इधर बाकोन निकलेगा, इसका इधर एक्सट्रीम एंगल, इसका इधर, इसका इधर, तो जो भी है निकाल लीजिए अपना। इसका कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उसी तरह एक पेंटागन का मैं बताकर दिखा रहा हूं आपको। ये पेंटागन है, इसका एक्सट्रीम एंगल ये इसका एक्सट्रीम एंगल, ठीक है, ये सारा इसका एक्सट्रीम एंगल हुआ। तो मान लेते हैं एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ये एंगल ई। अगर सारे एक्सट्रीम एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, कितना होगा 360 डिग्री। ये मेरा रहा पॉलीगॉन का प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह आपका किसी का भी निकालिएगा पॉलीगॉन का, तो इसका आएगा आपका बाकोन का, अगर टोटल सम एंगल करते हैं तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन में भी फर्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल का सारा प्रॉपर्टी बताकर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, फिर पार्ट 3 में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे। अब हम लोग आते हैं पॉलीगॉन में भी पहला ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल को जानते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। तो उसको 2 टाइप में हम लोग बांटते हैं, एक के एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को, और एक के साइड के बेसिस पे। अगर एंगल के बेसिस पे बांटते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल, अगर 90 डिग्री तो राइट एंगल। उसी तरह यहाँ ट्राइंगल में अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अगर एक भी कोण, तीनों में अगर एक भी कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे राइट ट्राइंगल, तो इसको समकोण। अगर एक भी कोण इसमें से 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसके क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अधिक कोण। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि एटलीस्ट इसमें थीटा क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, इसमें थीटा एक 90 डिग्री के बराबर होगा, और इसमें 90 डिग्री से एक ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन देयर साइड, अगर तीनों साइड बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर 2 साइड बराबर, एक साइड बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर नहीं होता है, क्या होता है तीनों साइड बराबर नहीं होता है, ठीक है, तीनों साइड बराबर नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हम लोग इसका ट्राइंगल का टाइप पढ़े, एंगल के बेसिस पे और एक साइड के बेसिस पे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए जो ट्राइंगल है, अगर तीनों साइड दे दिया हमको, ए बी सी कुछ भी साइड दे दिया, और हमको पता करना हो कि त्रिभुज है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, तो एक अगर दो को कोई भी 2 साइड जोड़ के तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, जैसे ए बी को अगर जोड़ते हैं तो सी से ज्यादा होना चाहिए, बी सी को जोड़ते हैं तो ए से ज्यादा होना चाहिए, और ए बी को जोड़ते हैं तो सी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ए और बी साइड जोड़ते हैं तो तीसरा साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अगर ए और सी को जोड़ते हैं, ए और सी को साइड को जोड़ते हैं तो बी से बड़ा होना चाहिए, और बी और सी को जोड़ते हैं साइड को तो ए से बड़ा होना चाहिए। और साथ साथ में इसका जो डिफरेंस हो गया, मॉडुलस डिफरेंस हो गया, जो इसका जैसे कि नेगेटिव में नहीं लेना है, ए बी का जो डिफरेंस है, ए
बी का जो डिफरेंस है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तीसरा का भुजा से। बी माइनस सी का जो डिफरेंस है, बी माइनस सी का जो डिफरेंस है, मोड लगा देते हैं, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। बी माइनस सी का डिफरेंस ए से छोटा होना चाहिए। और एक बचा क्या कि ए माइनस सी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर जाता है मेरा तो ये त्रिभुज है, अगर ये फॉलो नहीं करता तो ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और कुछ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, जैसे हम एक्सट्रीएंगल का पॉलीगॉन बताए हैं ना, सारा सम एक्सट्रीएंगल का क्या होता है, एक्सट्रीएंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन एक और बताया था मैंने, जैसे ये कोण, सबका नाम एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, एंगल डी है, बाहर को निकाल दिया। अगर हमको ये एक्सट्रीएंगल निकालना है तो ये इसका अपोजिट जो साइड है उसका साथ जो एंगल बना हुआ है उसका सम होता है, ठीक है। तो एंगल डी अगर निकालना हो मुझे तो एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ देंगे तो मेरा एक्सटीरियर एंगल टी निकल जाएगा। एंगल डी निकालना है तो इसका जो अपोजिट साइड है उसके साथ जो एंगल बना हुआ है उसको सम करने के बाद जो सम करते हैं वही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक ये भी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इधर से निकल गया, इधर से एक्सटीरियर एंगल एक और निकल गया, मान लीजिए ई है, तो अगर इसका बताना होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल ई का क्या होगा, तो एंगल ए और एंगल सी का इसका अपोजिट साइड ये है, इसके साथ ये दोनों कोण बना हुआ है, तो एंगल ई अगर निकालना हो तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ये भी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है मैं बता रहा हूं, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ट्रायंगल है, 3 एंगल है, एक ट्रायंगल है उसका 3 अगर एंगल दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जिसका बड़ा एंगल होगा उसी का जस्ट अपोजिट साइड सबसे बड़ा साइड होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें देख सकते हैं कि 60 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, 50 डिग्री, पहले तो 180 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का सम एंगल टोटल एंगल ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री 70 डिग्री 130 50 180 डिग्री, ठीक है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। ये तीनों में सबसे बड़ा साइड क्या होगा, ए सी। कैसे पता किए, सबसे बड़ा एंगल देखिए, एंगल 70 डिग्री है, जिसका जस्ट अपोजिट ये साइड है, तो ये साइड जो है ए सी सबसे बड़ा साइड होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं ट्रायंगल को। अब आएंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। दूसरा पॉलीगॉन हम लोग क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, ये सब हम लोग पार्ट 3 ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।